हे गाइस, CA ललित है और ये वीडियो जो रहेगी इसके अंदर हम बात करेंगे जो सर्टिफाइड कॉपीज़ आपने मंगवाई होगी उनके साथ में अब कैसे प्रोसीड फर्दर करना है। अब देखो गाइस, जैसे लास्ट रिज़ल्ट आया है, ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट जो वो चाहते थे उसके अकॉर्डिंग नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या होगा, लोगों ने कि सर्टिफाइड कॉपीज़ कॉल अप की होगी ICAI से, चाहे वो ICAI के रूट से हो या RTI के रूट से। और एट दिस मोमेंट अब रिज़ल्ट आए हुए, जैसे फाइनल का रिज़ल्ट आए हुए 1 महीना और 10 दिन हो चुके हैं, इंटर का भी रिज़ल्ट आए हुए अप्रॉक्स 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो अब तक एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी लोगों को अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ उनके हाथ में मिल गई होगी, ठीक है। तो अब करना क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज़ जो आपने कॉल ऑफ की थी वो तो आपके हाथ में आ चुकी है। अब मेजर स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी आ गई, एक बार देख ली कि हाँ मेरे को इतने इतने मार्क्स हैं, दैट्स इट, उनको साइड में रख दिया और अपनी तैयारी चालू कर लेते हैं। तो फिर गाइस, सर्टिफाइड कॉपी को अगर आपको सही से देखना भी नहीं है, उससे कुछ सीखना भी नहीं है, तो मंगवाने का फ़ायदा भी क्या। अब देखो होगा क्या कि आपका रिजल्ट मान लो पॉजिटिव नहीं आया है और आपने कॉपीज़ मंगवाई, तो हुआ क्या है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ है। मतलब जो आप परफॉर्मेंस देकर आए उसके बाद आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला, मतलब कुछ ना कुछ तो लैग कर गया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो आपको इन एक्चुअल मिला। अब वो गलतियां तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। लाइक आई हैव सीन, जैसे रिजल्ट के बाद में काफ़ी केसेस मैंने पर्सनली देखे जहाँ पर जैसे मेरे को लोग बोल रहे थे कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें एग्जाम्शन आएगी बट 40 भी नहीं आए। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, पेपर देकर आप आते हो, फिर आप सोचते हो कि एग्जाम्शन आनी चाहिए, 40 भी नहीं आ रहे, इतना ह्यूज गैप। या आप सोचते हो कि चलो एग्जाम्शन आएगी बट 50 अराउंड ही आए मार्क्स। तो ये चीज़ों जैसे इस इनहेरेंट जो चीज़ें रहेगी, जैसे आपको लगा पेपर बहुत अच्छा गया, सब कुछ लिख के आया, फिर भी मार्क्स नहीं मिले, तो ये अब कॉपी से देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर चीज़ें लैग कर गई। तो आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ को देखना पड़ेगा। वो लिंक आई है, PDF आपने डाउनलोड कर दी, एक बार देख के उसको छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपनी कॉपीज़ को लीजिए। मैं तो बोलता हूँ आप खुद से इवेल्यूएट कर दीजिए। सी, अपने आप को खुद से इवेल्यूएट आप करोगे ना, उससे बेटर तो कोई नहीं होगा, ठीक है। खुद का सेल्फ टीचर से ज़्यादा, मतलब मैं मानता हूँ कि जो आपकी परफॉर्मेंस और जो आपकी गलतियाँ है, आप जितने सही से खुद को इवेल्यूएट कर पाओगे ना, उससे बेटर बाहर कोई नहीं कर सकता। बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेटर कि कहाँ आपकी इश्यूज हो सकते हैं और कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहला सजेशन तो मेरा रहेगा, खुद से इवेल्यूएट कर दो, ठीक है। अब आपको इवेल्यूएट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सजेस्टेड आंसर आ चुके हैं, ठीक है। पेपर भी आपको पता ही होगा, और आपने अगर आपके पेपर अच्छे हुए तो आपको पता होगा आपने आंसर किस हिसाब से लिखे। कॉपीज़, एग्जाम पेपर एंड सजेस्टेड आंसर लेके बैठो, 1 घंटा भी नहीं लगेगा एक कॉपी के अंदर, और देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, उसका आंसर क्या और आपने क्या लिखा। पता मेजर लैग क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि वहाँ आंसर लिखना क्या होता है। लाइक अपन सोचते हैं कि इसका आंसर ये लिखना होगा, बट उसका आंसर होता कुछ और है। जो है ना कि आइडेंटिफाई करना कि ये फैक्टर ही लिखना है, वो आइडेंटिफिकेशन शायद गलत है। जब मान लो कि आपने कुछ सिली मिस्टेक्स की, जैसे CA फाइनल, FR, FFM, इंटर के अंदर कॉस्ट है, ठीक है, टैक्सेशन का पेपर हो गया, ठीक है, तो अकाउंट्स में समवेयर हो जाती है, वहाँ सिली मिस्टेक्स हो जाती है। लाइक आप स्टेप 1 के अंदर ही कुछ गलत कर लेते तो वो नीचे स्टेप 2, 3, 4 वो सब्सिक्वेंटली गलत होता आता है। तो 8 मार्क का क्वेश्चन एक सिली मिस्टेक से पूरा के पूरा गलत जा सकता है। तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर लो, खुद से असेस करो अपनी कॉपीज को, और वहां से गलतियों को अपनी गलतियां निकालो और उनसे सीखो कि मेरे को एटलीस्ट ये रिपीट नहीं करना है जो मैं लास्ट एग्जाम में रिपीट करके आया हूँ या आई हूँ। ओके, सेकेंड ऑप्शन, काफ़ी स्टूडेंट्स, देखो हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, एक प्रकार का रिजोल्यूशन हर स्टूडेंट के लिए काम नहीं आता है, इसलिए हर प्रॉब्लम के मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो हियर आई एम प्रोवाइडिंग यू एन ऑप्शन। अब जो खुद से एनालाइज कर सकते हैं बहुत बेस्ट है, आप खुद से एनालाइज कीजिए और गलतियों से सीखिए, ताकि वो एटलीस्ट आपको वापस नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट नहीं करनी। ओके, सेकेंड टाइप, काफ़ी स्टूडेंट है जो खुद से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। मान लो कि उनके पास टाइम नहीं है, या फिर वो उतना सही से नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती की, या वो होता ना कई बार कि जैसे अपना नेगेटिव रिजल्ट होता है तो मैं उन चीज़ों को देखने से अवॉइड ही करता हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट वही कि नहीं, मैं अपनी कॉपी नहीं देख सकता, मेरे को डर लगता है एंड ऑल। मतलब अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग स्टूडेंट के रीजंस होते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस बार जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों की कॉपीज़ आप एक काम करो, आप हमको फॉरवर्ड करो कॉपीज़, और मैं ट्राई करूँगा उनको आपके लिए इवेल्युएट करने की और उसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने की कि हाँ कहाँ गलती जा रही है, कहाँ लैग कर रहे हो और आप किस हिसाब से अपनी गलतियों से सीख सकते हो। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि
ये वीडियो के बाद जैसे आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा, इवन दो उससे पहले जैसे मैंने अपनी जो मेरे कलीग्स और जो दूसरे दोस्त थे और सर्कल में जितने लोग हैं उनको बोल दिया कि आप अपनी कॉपीज़ भेज दो, तो काफ़ी एक बंच आ चुका है कॉपीज़ का, मतलब स्टूडेंट्स को कि वो बोलते कि आप चेक करके दो, तो वर्क का काफ़ी काम मतलब अभी भी कॉपीज़ का है। तो ऑफकोर्स एंड आई हैव ऑल्सो लिमिटेड टाइम, तो फिर भी मैं अपना टाइम इधर दे रहा हूँ। तो इसके अंदर ये रहेगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी आटो की आटो कॉपीज़ भेज दोगे और आटो की आटो कॉपीज़ मैं कर पाऊंगा, बिकॉज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इनिशियली, देखो ये जो भी कैंपेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इससे पीछे मेरा 1% भी मोटिव नहीं है कि मैं कुछ भी पैसा आप लोगों से चार्ज करूँ या अपने से लूँ। सिर्फ व्हाट आई बिलीव कि सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और सीए कम्युनिटी यू नो 1-1.5 महीने पहले मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही था, तो जिस एरिया से मैं आया हूँ वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, सीए कम्युनिटी के लिए मैं अपनी तरफ से जितना हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, आई विल बी ऑलवेज रेडी टू डू माय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर मेरी कुछ लिमिटेशंस रहेगी क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ कॉपीज़ होगी और मेरे को खुद को भी टाइम देना पड़ेगा। और ऐसा है नहीं कि जैसे अब मान लो कि क्या होगा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि क्वांटिटी बढ़ेगी अगर एकदम ड्रास्टिकली तो क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ जाए। सो आई डोंट वांट दैट एट ऑल। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि मैं हर स्टूडेंट को इंश्योर कर लूँगा कि उनकी कम से कम 1 या 2 कॉपीज़ तो इनिशियली मैं देख लूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी नहीं चाहिए साहब आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 या 2 कॉपी मैं देख लूँगा। और बाकी मान लो अगर आप दूसरी कॉपीज़ भी इवेल्यूएट करवाना चाहते हो तो ऑफकोर्स अब मेरे पास भी टाइम में एक लिमिटेड टाइम इधर दे रहा हूँ, तो बाकी टाइम रहेगा नहीं तो मैं फिर आउटसोर्स करूँगा दूसरे जो सीएज है, ठीक है, जैसे दूसरे सीएज जो पहचान में मैं उनको आउटसोर्स करूँगा। और एक सेट ऑफ प्रोसीजर रहेगा, जिन फैक्टर्स पे मैं इवेल्यूएट करूँगा मैं उनसे इवेल्यूएट करूँगा एंड देन उनके रिजल्ट को मैं रिव्यू करके आपको बता दूंगा क्या रहेगा। और हाँ, फिर उस प्रोसेस के अंदर दे मे भी चांसेस कि जैसे मैं आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करूंगा, मैं वो गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे लिए 1 रुपये भी नहीं चाहिए। आपका अगर रिजल्ट चेंज हो गया ना, उससे बेटर नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ इस कैंपेन से अगर 1 या 2 स्टूडेंट को भी अपनी गलतियों का पता चलकर अगर वो अपना रिजल्ट को चेंज कर देना, मेरी मेहनत पूरी पे ऑफ हो जाएगी। ओके, तो मैं सिर्फ कौन से फैक्टर के बारे में बात कर रहा कि हाँ जो मैं आउटसोर्स करूँगा, अब उनको शायद कंसिडरेशंस में रहेगा, तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि एकदम मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जो अदर कॉपीज़ रहेगी 1-2 कॉपीज़ मैं कर लूँगा, उसके अलावा जो कॉपीज़ रहेगी जो आउटसोर्सिंग में रहेगी, ठीक है, तो उनकी मिनिमम टू मिनिमम प्राइसिंग हम रख लेंगे। जैसे इनिशियली मैंने सोचा है कि 99 रुपीज़ पर कॉपी के हिसाब से उनके वो आपको सर्टिफिकेशन हम करवा के दे देंगे, ठीक है। मैं फिर से वापस कंफर्म कर लेता हूँ कि देखो मेरे पास लिमिटेड टाइम है, स्टिल 1 से 2 कॉपीज़ मैं फ्री में इवेल्यूएट करके दे दूंगा मेरे बेसिस के ऊपर। इससे बियॉन्ड अगर मान लो कि कॉपीज़ वैसे भी अगर मान लो रिस्पॉन्स बहुत कम आता है तो फिर ओपन रहेगा कि मेरे पास टाइम रहेगा तो आप अपनी बाकी की कॉपीज़ भी भेज देना, वो भी फ्री में करके दे देंगे आपको। मेरे पास जितना मेरा टाइम रहेगा उसके अंदर जितना मैं कर पाऊंगा 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब उसके ऊपर बियॉन्ड अगर रहेगा, ठीक है, जो मैं आउटसोर्सिंग करूंगा अगर रिस्पॉन्स के हिसाब से कॉपी आएगी, फिर उनका जो 99 रुपीज़ वो भी मैक्स रहेगा 99 रुपीज़। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं पूरा एक वो फाइनेंशियल प्लान लेके आया हूँ कि ये प्लान ले लो, ये गोल्डन प्लान ले लो या सिल्वर प्लान ले लो, इसमें इतना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 99 रुपीज़ होगा उसके अंदर, और उसमें आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ का इवेल्यूशन करके मिल जाएगा। बाकी की कॉपीज़ के लिए जो मैं 1-2 कॉपी फ्री करूँगा उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कैंपेन हमारी तरफ से रहेगा, ये कंट्रीब्यूशन मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को अपनी गलती पता चले और उनको वो समझ सके कि क्या गलतियाँ उन्होंने की और उनको रिपीट नहीं करनी है। अब आपको कॉपीज़ कैसे के भेजनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक रहेगी गूगल फॉर्म की, वो फॉर्म आपको भर लेना है। वहाँ पे कॉपीज़ की लिंक का भी ऑप्शन और पीडीएफ का भी ऑप्शन है। पीडीएफ हो तो आप पीडीएफ अपलोड कर दो, बट पीडीएफ अपलोड तभी करो जब लिंक पेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि डिजिटल इवैल्यूएशन से आपको कॉपीज़ की लिंक आती है तो आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक को पेस्ट कर दो ताकि हम यहाँ से एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और उसमें अगर एरर आता है तो फिर आप पीडीएफ अपलोड कर दो अपनी कॉपीज़ की, ठीक है। तो ये आपको रहेगा। फिर रिस्पॉन्स कितने दिन में आएगा, फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कितना ह्यूज रिस्पॉन्स आता है, कितना टाइम लगता है, बट आई ट्राई मैं अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई करूँगा जितना जल्दी आपको दे दूँ। बट स्टिल 4-5 दिन या 1 वीक भी लग सकता है, बट ऑफ कोर्स क्वालिटी के साथ में पूरा कॉपी को असेस करके आपको बताएंगे कि कहाँ लैग पड़ रहा है, ठीक है। आपने कि मतलब आपके बेसिक्स में ही कुछ वांदे है क्या, लाइक कि हाँ मतलब फॉर्मूलाज ही गलत लिखा है या सही लिख के अगर मार्क्स नहीं है, जो भी इश्यूज रहेगा हम आपको इवेल्यूएट करके पूरा देंगे। तो ये कैंपेन हमारी तरफ से रहेगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, या तो पहला ऑप्शन वही बेस्ट है, अपनी कॉपीज़ को खुद इवेल्यूएट करो, अपनी गलतियाँ निकालो और उनसे सीखो एंड डोंट रिपीट ऑल दोज मिस्टेक्स इन दिस एग्जाम।
ओके। एंड सेकंड नहीं होता है तो फिर आप हमको भेजिए। तो ये ऑप्शंस हमने आपके सामने रखे हैं। अब इसके बाद में आप फॉर्म भरिए और एक्सपीरियंस कीजिए कि कैसे कैसे हम आपको जो सर्विसेज दे रहे हैं अभी, ठीक है। वापस फिर से मैं वही दोहरा देना चाहता हूँ कि 1-2 कॉपीज़ का मेरा कोई चार्ज नहीं रहेगा। बियॉन्ड जो आउटसोर्सिंग रहेगा उसका मैक्स टू मैक्स 99 रुपीज़ के आसपास चार्ज रहेगा, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं है कि हम प्राइसिंग फिक्स करके आ गए ये मान लो कि कोई एकदम स्टूडेंट है जो लाइक कि अलग अलग कैटेगरीज होती है, बहुत रेयर अपने में भी है कुछ स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली बिल्कुल भी एबल नहीं है कि नहीं उतना भी नहीं हो पाएगा। डोंट वरी, मेरे को पर्सनली मैसेज डाल देना आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आउटसोर्सिंग का पैसा होगा ना आपकी तरफ से मैं पे कर लूँगा। होना सिर्फ ये है कि आप अपनी गलतियों से सीखो और आप अपना रिजल्ट चेंज कर दो। दिसंबर वाला एग्ज़ाम है उसको क्रैक करो। 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट भी इस कैंपेन से पास हो गए, पूरा कैंपेन पे ऑफ हो जाएगा। So that's all from my side guys. Thank you so much.